ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पर रोक लगा दी है और इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इसी के बाद बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का तीखा बयान सामने आया है। अर्जुन सिंह ने कहा कि जब कोई जांच एजेंसी छापेमारी के दौरान किसी कागज या दस्तावेज को जब्त करती है तो वह सरकार की संपत्ति बन जाती है, लेकिन इस मामले में उसे जबरन छीनने की कोशिश की गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस मामले में दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं हुई और उनकी गिरफ्तारियां नहीं की गईं, तो देश का संविधान ही सुरक्षित नहीं रह पाएगा। नोटिस जारी किया ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जिस ढंग से ममता बनर्जी, उसका डीजी, उसका पुलिस कमिश्नर जिस तरह से सैकड़ों पुलिस वालों को ले जाकर जिस तरह से गुंडागर्दी करके सरकारी संपत्ति, कोई भी एजेंसी कोई पेपर डॉक्यूमेंट जब सीज करने जाता है तो उसकी संपत्ति सरकार की संपत्ति होती है, उसको छीनना, उसको लूटना और ब्लेम देना कि हमारे पार्टी का पेपर लूट के ले जा रहा था। आपके पार्टी का भी पेपर अगर आप पार्टी के नाम पर, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप पार्टी के नाम पर अगर इलीगल काम करेंगे और एजेंसी जाएगी तो आप बोलेंगे कि गलत है, ये नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को तुरंत ममता बनर्जी के साथ जितने भी लोग वो लूट में थे, अगर उनको इमीडिएट बर्खास्त करके गिरफ्तार नहीं करने का आदेश देती है तो भारतवर्ष का संविधान नहीं बचेगा, भारतवर्ष का जो कानूनी व्यवस्था है वो नहीं बचेगा। भारतवर्ष में गुंडों जो जहाँ मजबूत है, जो जहाँ जिहादियों को साथ में लेकर जिसको चाहेगा उसको लूट सकता है, उसको मार सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। बंगाल की स्थिति में बता दूं, अगर ममता बनर्जी को जेल में नहीं डाला गया तो चुनाने वाले चुनाव में सामने जो चुनाव होगा, पैरामिलिट्री को ये ममता के लोग थप्पड़ मार के भगाएंगे और चुनाव में लोग को वोट नहीं देने देंगे। ममता ने उसका ट्रेलर शुरू किया है, आने वाले दिन में उसका पिक्चर है। अगर सरकार जिस ढंग से ईडी लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरह का इस सिस्टम के खिलाफ कोई राय नहीं आया तो बहुत मुश्किल है बंगाल में किसी को भी जीना और यहाँ रहना। सर एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया उस पर रोक लगाई। ये तो होना ही था। सेंट्रल एजेंसी कहीं भी जाती है और उसके खिलाफ में स्टेट गवर्नमेंट कोई केस करती है तो इमीडिएट उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। हम लोग को आशा है इतना देर नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, 3 तारीख को देखा जाए भारत का संविधान बचेगा कि ममता बनर्जी का गुंडागर्दी बचेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।